हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी लेकर हाजिर हैं आपके लिए। आखिरी बेंच वाला प्यार। एक मुस्कान जिसने पूरी दुनिया बदल दी। क्या आपको भी कभी स्कूल की किसी मुस्कान से प्यार हुआ था? ऐसा प्यार जिसे कभी कहा नहीं गया, लेकिन जिसने पूरी जिंदगी यादों से भर दी। कुछ प्रेम कहानियाँ शादी तक नहीं जाती और कुछ केवल स्कूल की पुरानी कॉपियों, लाइब्रेरी के पन्नों और आखिरी बेंच की धूल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। यह कहानी भी ऐसे ही दो मासूम दिलों की है, रिया और राहुल की। यह कहानी किसी बड़े शहर की नहीं, बल्कि एक छोटे से कस्बे के सरकारी इंटर कॉलेज की है, जहाँ सुबह की प्रार्थना, पीरियड की घंटी, ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द और शब्दों की शरारतें ही पूरी दुनिया हुआ करती थी। राहुल 11वीं कक्षा का शांत और पढ़ाई में अच्छा छात्र था। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। उसकी दुनिया किताबों, क्रिकेट और अपने कुछ खास दोस्तों तक ही सीमित थी। दूसरी तरफ रिया नई नई उसी स्कूल में दाखिला लेकर आई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे की मासूम मुस्कान और सबसे प्यार से बात करने का तरीका हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। पहले ही दिन जब प्रार्थना खत्म हुई, रिया गलती से अपनी नोटबुक स्टाफ रूम के बाहर गिरा बैठी। राहुल वहीं से गुजर रहा था। उसने झुककर नोटबुक उठाई और मुस्कुराते हुए, शायद यह आपकी है, रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। थैंक यू, बस दो शब्द। लेकिन राहुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में पहली बार दस्तक दी हो। उस दिन के बाद राहुल की नजरें अक्सर रिया को ढूंढने लगीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी मैदान में, तो कभी क्लासरूम की खिड़की के पास। वह खुद से बार बार कहता, यह सिर्फ एक दोस्ती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन दिल कब किसी की सुनता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे। कभी नोट्स का आदान प्रदान, कभी प्रोजेक्ट की बातें और कभी टीचर के सवालों पर हल्की सी मुस्कान। एक दिन गणित की टीचर ने पूरी क्लास को जोड़ी बनाकर प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा। संयोग से ऐसा हुआ कि राहुल, रिया एक ही टीम में आ गए। रिया ने हंसते हुए कहा, लगता है अब मुझे मैथ्स में पास कराने की जिम्मेदारी आपकी है। राहुल मुस्कुरा दिया, अगर आप मेहनत करोगी तो ज़रूर। उस दिन पहली बार दोनों ने स्कूल के बाद लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ाई की। पढ़ाई कम हुई, बातें ज़्यादा। रिया को बारिश बहुत पसंद थी, राहुल को पुरानी किताबों की खुशबू। रिया को गुलाब का फूल अच्छा लगता था और राहुल को सुबह की ठंडी हवा। दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन शायद इसी अलगपन ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। दिन बीतते गए। अब राहुल रोज स्कूल थोड़ा जल्दी आने लगा, सिर्फ इसलिए कि गेट पर रिया की एक झलक मिल जाए। और रिया भी जाने अनजाने उसी रास्ते से आने लगी जहां राहुल खड़ा रहता था। दोनों कभी अपने दिल की बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। स्कूल में वार्षिक उत्सव आने वाला था। हर क्लास को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करना था। रिया को एंकरिंग की जिम्मेदारी मिली और राहुल को मंच की सजावट का काम। तैयारियों के दौरान दोनों घंटों साथ रहते, कभी चार्ट बनाते, कभी मंच सजाते और कभी छोटी छोटी बातों पर हंसते। उनके दोस्त अब उन्हें छेड़ने भी लगे थे। लगता है राहुल भाई की मुस्कान का कारण मिल गया है। राहुल बस मुस्कुरा देता। रिया शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती। एक शाम तैयारी खत्म होने के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा स्कूल लगभग खाली हो चुका था। रिया बरामदे में खड़ी बारिश देख रही थी। राहुल उसके पास आया। चलें,
रिया ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, नहीं, मुझे बारिश बहुत पसंद है। इतना कहकर वह हल्की बारिश में चली गई। राहुल भी उसके पीछे चला गया। दोनों बिना कुछ बोले बारिश में भीगते रहे। उस पल किसी ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन शायद दोनों के दिलों ने एक दूसरे को अपना लिया था। उस दिन राहुल जब घर लौटा तो उसने पहली बार अपनी डायरी में लिखा, अगर प्यार का कोई रंग होता तो शायद वह आज की बारिश जैसा होता, शांत, ठंडा और हमेशा याद रहने वाला। कुछ दिनों बाद स्कूल में यूनिट टेस्ट शुरू हो गए। रिया पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान थी। राहुल रोज स्कूल के बाद उसे कठिन सवाल समझाता। रिया ने एक दिन कहा, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती। राहुल मुस्कुराया। उसने कहा, दोस्त इसी काम आते हैं। रिया कुछ पल उसे देखती ही रही। शायद वह भी कहना चाहती थी कि राहुल सिर्फ दोस्त नहीं रह गया था, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। टेस्ट खत्म हुए, नतीजे आए। रिया ने पहली बार गणित में बहुत अच्छे अंक हासिल किए। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर राहुल के पास आई और बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, रिया उससे कहने लगी। राहुल के लिए वह पल किसी इनाम से कम नहीं था, लेकिन उसी खुशी के बीच स्कूल की प्रिंसिपल ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसने राहुल के चेहरे की मुस्कान पल भर में छीन ली। उन्होंने कहा, अगले महीने हमारे स्कूल के कुछ छात्रों का दूसरे शहर के मॉडल स्कूल में चयन होने वाला है। जिनका चयन होगा उन्हें वहीं पूरी पढ़ाई करनी होगी। यह सुनकर पूरी क्लास खुश थी, लेकिन राहुल के मन में एक ही सवाल था, अगर रिया का चयन हो गया तो क्या वह हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? उधर रिया भी चुप थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में भी एक अनकहा डर उतर आया था। क्या यह मासूम स्कूल वाला प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? क्या राहुल कभी अपने दिल की बात रिया से कह पाएगा, या यह कहानी भी उन अधूरी स्कूल की यादों में शामिल हो जाएगी जिन्हें लोग उम्र भर मुस्कुराकर याद तो करते हैं, लेकिन कभी भूल नहीं पाते। कुछ प्यार कभी पुराने नहीं होते। प्रिंसिपल की घोषणा के बाद पूरी क्लास में उत्साह था, लेकिन राहुल और रिया के दिलों में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। दोनों एक दूसरे से नजरें तो मिला लेते थे, लेकिन अब उन नज़रों में पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे समय उनसे कुछ छीनने वाला हो। अगले कुछ दिन इसी बेचैनी में बीत गए। आखिर वह दिन भी आ गया जब मॉडल स्कूल के लिए चुने गए विद्यार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगनी थी। पूरे स्कूल के बच्चे नोटिस बोर्ड के सामने जमा थे। राहुल भी भीड़ में खड़ा था, लेकिन उसकी नज़र केवल एक नाम खोज रही थी, रिया। उसने कांपते हाथों से सूची पढ़नी शुरू की। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, लेकिन रिया का नाम उसमें नहीं था। राहुल ने राहत की गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसी समय पीछे से रिया की आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो? राहुल मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रिया उसकी आंखों को पढ़ चुकी थी। वह समझ गई थी कि राहुल क्यों घबराया हुआ था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। समय फिर अपनी रफ्तार से चल पड़ा। 12वीं की पढ़ाई पहले से कठिन थी।
बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक थीं। दोनों पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगे थे। लाइब्रेरी में साथ बैठना, एक दूसरे की कॉपियाँ देखना, सवाल पूछना और छोटी छोटी बातों पर हंस देना, यही उनकी सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। एक दिन लंच ब्रेक में रिया स्कूल के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। राहुल उसके पास आया। क्या सोच रही हो? रिया मुस्कुराई। सोच रही हूँ ये स्कूल कितना जल्दी छूट जाएगा। उसने कहा हाँ, फिर सब अपनी अपनी राह पर चले जाएंगे। रिया ने धीमे से पूछा, और अगर रास्ते अलग हो गए तो? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ लोग दूर होकर भी दिल के बहुत पास रहते हैं। रिया की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उन दिन दोनों ने पहली बार महसूस किया उनका साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। देखते ही देखते फेयरवेल का दिन भी आ गया। पूरा स्कूल रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। हर कोई हंस रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन राहुल और रिया जानते थे कि यह हंसी विदाई की हंसी है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी दोस्त एक दूसरे की शर्ट पर शुभकामनाएं लिख रहे थे। रिया राहुल के पास आई। अपनी शर्ट देना। राहुल ने मुस्कुराते हुए शर्ट आगे कर दी। रिया ने पीछे की तरफ एक छोटा सा संदेश लिखा और बिना कुछ बोले चली गई। जब राहुल ने बाद में पढ़ा तो उस पर लिखा था, कुछ लोग किस्मत से नहीं दुआओं से मिलते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहना, रिया। राहुल उस एक लाइन को बार बार पढ़ता रहा। उसने भी रिया की डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, अगर कभी जिंदगी थका दे तो अपनी स्कूल वाली मुस्कान याद कर लेना। बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हुईं। अब स्कूल का आखिरी दिन था। घंटी बज चुकी थी। सभी छात्र अपने अपने घर जाने लगे थे। राहुल जानता था कि अगर आज भी उसने अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। वह दौड़ता हुआ स्कूल के मुख्य गेट तक पहुंचा। रिया वहां अपने पिता का इंतजार कर रही थी। राहुल उसके सामने आकर रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते ही रहे। फिर राहुल ने हिम्मत जुटाई और बोला, रिया, मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, हम फिर मिलेंगे या नहीं, लेकिन एक बात आज कहे बिना नहीं जाना चाहता। रिया चुपचाप सुनती रही। जब तुम पहली बार अपनी नोटबुक गिराकर मुस्कुराई थी, शायद उसी दिन मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी। फिर कब वो पसंद प्यार बन गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है राहुल, मैं उस दिन से इंतजार कर रही थी जब तुम ये बात कहोगे। राहुल हैरान रह गया। रिया ने आगे कहा, मुझे भी तुम उसी दिन अच्छे लगने लगे थे, लेकिन डर लगता था कि कहीं हमारी दोस्ती भी न खो जाए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसी समय रिया के पिता की गाड़ी आकर रुकी। रिया ने जाते जाते राहुल से कहा, एक वादा करोगे? उसने कहा, हाँ, हम अपने सपनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन फिर मिलेंगे। राहुल ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और फिर रिया चली गई। उसके जाने के बाद राहुल बहुत देर तक उसी गेट पर खड़ा रहा और समय बीतता गया। स्कूल की जगह कॉलेज ने ले ली, कॉलेज की जगह अब नौकरी ने ले ली।
लेकिन राहुल ने अपनी अलमारी में आज भी वह सफ़ेद स्कूल शर्ट संभाल कर रखी थी जिस पर रिया के हाथों से लिखा था, हमेशा मुस्कुराते रहना। करीब 5 साल बाद राहुल अपने पुराने स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचा। अब वह एक सफल इंजीनियर बन चुका था। अब स्कूल का कार्यक्रम शुरू ही होने वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, माफ कीजिए, क्या आखिरी बेंच आज भी खाली है? तभी राहुल ने पलट कर देखा और सामने रिया खड़ी थी। वही मुस्कान और वही चमकती आंखें, बस अब चेहरे पर थोड़ी सी परिपक्वता भी थी। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। रिया हंसते हुए बोली, लगता है तुमने मेरा वादा निभाया, सपने भी पूरे किए और मुस्कुराना भी नहीं छोड़ा। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुमने भी तो कहा था, किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। उस दिन दोनों घंटों अपने पुराने स्कूल में घूमते रहे। वही बरगद का पेड़, वही लाइब्रेरी, वही आखिरी वाली बेंच। हर जगह उनकी यादें जैसे उनका इंतज़ार कर रही थीं। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से विवाह के बंधन में दोनों बंध गए। शादी के दिन राहुल ने रिया से मुस्कुराकर कहा, देखो, हमारी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी किसी महंगे कैफ़े या बड़े शहर से नहीं, बल्कि स्कूल की आखिरी बेंच से शुरू हुई थी। रिया ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, सच्चा प्यार वही मिलता है जहाँ दिल बिल्कुल मासूम होते हैं। यह सुनकर दोनों मुस्कुराए और स्कूल की वह मासूम सी दोस्ती जो कभी एक नोटबुक से शुरू हुई थी, जीवन भर साथ निभाने वाले रिश्ते में बदल गई। कुछ प्रेम कहानियाँ बहुत शोर नहीं करती, वे बस एक मुस्कान, कुछ यादों और सच्चे वादे के सहारे पूरी जिंदगी दिल में महकती रहती हैं। रिया और राहुल की कहानी भी ऐसी ही थी, मासूम, सच्ची और हमेशा याद रहने वाली। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।